नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि दुर्गा शक्ति की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है और आपके पास कितने एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, तो आपको कितने क्वेश्चन की ज़रूरत है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जिनके 0 एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, यानी कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होता, तो उन बच्चों को कितने जो क्वेश्चन हैं वो सही होने चाहिए, और जिनके पास 4 मार्क्स हैं उनको कितने चाहिए, जिनके पास 5 हैं, जिनके पास 9 हैं, जिनके पास 12 है या जिनके पास 14 है। ठीक है, कुछ इससे ज़्यादा वाले भी हैं, उनको कितने है ना क्वेश्चन की ज़रूरत होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन उनके सही होने चाहिए ताकि उनका क्या उसके फाइनल सिलेक्शन हो उसके। ठीक है, तो इस पर है ना हम डिटेल से चर्चा करेंगे, वीडियो को भाई अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, सबसे पहले हमारा कि जर्नल कैटेगरी की है ना 64 क्वेश्चन पे फिजिकल आया है। ठीक है, पीएसटी के लिए क्वालिफाई हुआ है 64 पे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का है 67 पे और ओबीसी में 65 और कुछ 63 भी है, बीसी बी और बीसी ए। ठीक है, ये है। अब आता है एससी का 58 और 59 में है, कुछ 60 भी कह रहे हैं, लेकिन 58 है। 58 पे क्या हुआ है, उनका फिजिकल आया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारी कट ऑफ है ना वो क्या रहेगी। सबसे पहले तो अगर मैं ना ये हमारी सबसे मिनिमम है, यानी जिसके 64 क्वेश्चन ठीक है उसका फिजिकल आ गया, अगर इसको मैं 0.8 से मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, यानी इसके बन गए भाई 51.2। ठीक है, 51.2 मार्क्स बन गए इसके। ईडब्ल्यूएस वाले क्या हो गए, 53.6। ठीक है, और इसके आगे अब हमारे पास ठीक है 46.40। इनकी है ना, इनसे एक दो नंबर कम लगा लो कट ऑफ, उसमें 2 या 3 नंबर, बस उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। ये होगी हमारे पास जर्नल की 51.2 मार्क्स बन रहे हैं उनका फिजिकल, जिनका ईडब्ल्यूएस है 53.6 और जिनका एससी है वो है 46.4, और इनका लगा के चलो तो आप आ गया 50.4। कितना है, 50.4 है। ठीक है, बीसी ए का 50.4 है और बीसी बी का थोड़ा है ज़्यादा हो जाएगा इससे। ठीक है, बीसी बी का थोड़ा हा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे दोनों की क्या रहेगी, बिल्कुल सेम ही रहेगी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, अब क्या है, जिनके पास है ना इसमें कम से कम भी 13 नंबर जोड़ लो भाई, इनमें क्या कर लें 13 नंबर जोड़ लो। 13 कम से कम है, हो सकता है 14 भी हो, तो फिर क्या होती है आपकी जो है वो कट ऑफ बनती है। मिनिमम 13, मैं 14 लेके चल रहा हूँ भाई, 14 नंबर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ना, तो आप किस में करते हो, या 13 नंबर जोड़ लो, तो उसमें 13 ही लेके चलते हैं। 13 ले लिए तो ये आ गया अपने 64.2। इनके अगर आपके पास है ना 12 भी हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उन्होंने एज का बेनिफिट नहीं दे रखा, वो किस में चले जाते हैं, जर्नल में चले जाते हैं। तो इसमें आप 12 ले लो भाई, 65 पॉइंट क्या 11 भी ले लो, तो यही 64.6 या 64.2 के अराउंड बनते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट। ठीक है, 11 ले लो या 10 ले लो। ठीक है, इसमें 12 ले लो, ठीक है, और सेम 12 ये ले लो। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, आपके 64 से 65 नंबर क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या है क्वेश्चन क्या, सॉरी
मार्क्स बन रहे हैं 64 से 65, तो आप क्या है भाई, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, +-1 हो सकता है, यानी हो सकता है 65 की जगह 66 भी हो जाए। ठीक है, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का है। अगर आप ओबीसी यानी बीसीए बीसीबी में हो, आपके अगर क्वेश्चन है, आपके जो मार्क्स है वो है 62.4, यानी 62-63 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। अब आते हैं एससी। एससी में क्या है 58.4, अगर आपके 58.4 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, अब जो ओवरऑल कट ऑफ देखते हैं ना, ओवरऑल कट ऑफ है वो लेके चल रहे हैं हम 64 से 66। 64 से क्या लेके चल रहे हैं हम 66, जिसके 64 से 66 के बीच मार्क्स बन रहे हैं ना भाई, उनका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस। ठीक है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो था हमारा कट ऑफ के बारे में भी, कट ऑफ क्या रहेगी, कहाँ तक जा सकती है। अब बात करते हैं कि भाई अगर किसी के पास एक्स्ट्रा नंबर ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो उनको कितने कितने हैं क्वेश्चंस हैं उनकी ज़रूरत होगी। अगर उनके पास इतने क्वेश्चन ठीक हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। इस चीज़ को देखते हैं भाई। यहां पर एक्स्ट्रा मार्क्स लिख रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं भाई। 0 मेरे पास एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, तो मेरे 82 क्वेश्चन होने चाहिए भाई। ठीक, कितने होने चाहिए 82। अगर मैं 82 को 0.8 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, कितने हैं 65.6। ठीक है, इसको आप 81 भी ले सकते हो, इसकी मैं रेंज कर देता हूं 81 to 82। ठीक है, यानी आपके 81 या 82% ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है तो क्या होगा 65.6 आपके नंबर हो गए, आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे है ना बहुत कम बच्चे मिलते हैं, आपके 1 या 2% ही बच्चे मिलते हैं जिनके पास कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होता और उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 4 नंबर या 5 नंबर। ठीक है, जिसके पास 4 या 5 नंबर हैं उनके कम से कम भी है ना भाई 76 क्वेश्चन है वो ठीक होने चाहिए। क्या होने चाहिए 76 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। मैं 76 को 0.8 से गुणा करता हूं, इसमें 4 या फिर 5। ठीक है, इनको मिला लो, आपके हो जाएंगे 64.8 या 65.8। ठीक है, ये हो गई। अगर आपके पास सिर्फ 4 या 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो आपको 76 क्वेश्चन करने की जरूरत है, यानी कम से कम आपके 76 क्वेश्चन ठीक है ना, तो ये आप क्या होगे फाइनल लिस्ट में आ सकते हो। अब आते हैं 9, जिसके पास 9 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं उनको चाहिए 70 क्वेश्चन। 0.8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाते हैं मेरे पास 56 + 9 65। कितने आ गए 65। अगर आपके 70 क्वेश्चन ठीक हैं और 9 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो आपके 65 हो गए, यानी आप उस कट ऑफ में फॉल कर रहे हो, उस कट ऑफ में आ रहे हो, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास 12 क्वेश्चन है, नहीं 12 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं और 66 क्वेश्चन ठीक है आपके, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस में जिसके 67 है, यानी जिसने है ना भाई ईडब्ल्यूएस में अपनी कट ऑफ पे है वो क्वालिफाई कर लिया और उसके पास 12 एक्स्ट्रा हैं, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसने ईडब्ल्यूएस में 66 जो कट ऑफ पे है, कट ऑफ क्लियर की है, जस्ट उसने 67 है, 67 पे लगी थी, तो 67 क्वेश्चन अगर किसी के ठीक हैं और 12 एक्स्ट्रा हैं तो उसके है ना भाई क्या हो जाएंगे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 60
कम से कम ये लगा लो या 67। कुछ जर्नल वाले भी होंगे जिनके 66 पे फिजिकल आया है और उनके क्या है 12 या 13 नंबर भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब आता है जिनके पास 14 नंबर एक्स्ट्रा है। ठीक है, उनका क्या है 64 जो कट ऑफ पे हैं, जर्नल की कट ऑफ पे हैं और जिनके पास 14 नंबर एक्स्ट्रा है। ठीक है, उनका क्या होगा भाई, उनका भी फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, अगर आप कट ऑफ पे हो बिल्कुल और आपके पास 14 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो आपका क्या होगा फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ होती है वो क्या होती है, जो फिजिकल की जो कट ऑफ होती है ना, उससे 13 से 14 नंबर ऊपर जाने के चांसेस होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 12 से 14 तक जाती है वो। ठीक है, जहां पर एसआई में सिर्फ 10 गई थी, इसलिए गई थी क्योंकि वहां पर एजुकेशन के जो मार्क्स थे वो बहुत कम बच्चों के पास थे, क्योंकि वहां स्पेसिफिक एजुकेशन दी गई थी। यहाँ जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो हर बच्चे को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ 14 तो ये आ गए 65.2। ठीक है, अगर किसी के 14 से ज्यादा है ना, अगर उसका फिजिकल आया हुआ है तो उसका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, ये थी हमारे जो मार्क्स थे, एक्स्ट्रा मार्क्स और क्वेश्चन। में एक बार और दोबारा से बता देता हूं आपको, 0 है तो आपके 81 से 82 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अगर आपके 4 या 5 हैं एक्स्ट्रा मार्क्स तो आपके 76 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अगर आपके पास 9 है तो आपके कम से कम भी क्या होने चाहिए 70 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अगर आपके पास 12 हैं तो 66 या ईडब्ल्यूएस वाले 67, क्योंकि उनकी 67 पे कट ऑफ भी है। ठीक है, या जिसके 14 हैं तो वो क्या है 64, जिसके क्वेश्चन ठीक है ना, उनका क्या हो जाएगा वह फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या था, एक कट ऑफ का क्राइटेरिया था। और ये आपको ये बताना था कि भाई किन किन बच्चों के, क्योंकि हर बच्चे को पता लग गया भाई आंसर किए आने के बाद मेरे इतने क्वेश्चन ठीक है और इतने एक्स्ट्रा हैं, तो उसके हिसाब से अपना वो क्या कर सकता है, खुद का एनालाइज भी कर सकता है कि भाई हम उस कट ऑफ के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, ये था हमारे द्वारा किया गया कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।